Hey guys, how are you all? We were doing wildlife topic of Rajasthan. अब तक हम लोग वाइल्ड लाइफ टॉपिक के अंदर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उनके बारे में कवर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान एज वेल, एंड इन टुडेज वीडियो विल कवर डीर पार्क्स और जो कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान के उसके बारे में, या जो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो और बची हुई हैं हम लोग वो आज के वीडियो में कवर करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डीर पार्क्स. डीर पार्क्स को मृगवन भी कहा जाता है. ये राजस्थान के अंदर कितने हैं? राजस्थान के अंदर जो डियर पार्क्स हैं वो है 7. 2 तो हैं जोधपुर के अंदर, 2 हैं जयपुर में, एक है चित्तौड़गढ़ में, एक है उदयपुर के अंदर और एक है अजमेर में. ठीक है, यहाँ पे मैप में देखो, यहाँ पे 2 डियर पार्क्स कहाँ पे हैं? जयपुर के अंदर, 2 हैं जोधपुर में, एक है अजमेर में, एक है चित्तौड़गढ़ के अंदर और एक है उदयपुर के अंदर. क्लियर है? अब इनके नाम क्या क्या है देखो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ वाले से, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट वन, राइट. अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कब बना था, क्या चीज था. इसके कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो जनरली यही पूछा जाता है कि कौन सा डियर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है. पहली बात तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, और अगर पूछा जाता है तो वो यही कि कौन सा डियर पार्क, विच डियर पार्क इज लोकेटेड वेयर, या विच वन इज द डियर पार्क और विच वन इज नॉट, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. पहले जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम चित्तौड़गढ़ पे ही है, चित्तौड़गढ़ डियर पार्क. अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आ जाता है सज्जनगढ़ डियर पार्क. उसके बाद में अजमेर के अंदर जो डियर पार्क है वो पुष्कर के अंदर है, पुष्कर डियर पार्क नाम से. एंड देन जोधपुर के अंदर 2 डियर पार्क्स हैं. एक तो है आपका मचिया सफारी डियर पार्क विच इज नियर कायलाना के पास में है. एंड द अदर वन इज जिसका नाम है अमृता देवी डियर पार्क. अमृता देवी विश्नोई के नाम से है, तो आप समझ जाइए कहां पर होगा, यानी कि खेजड़ली के अंदर. जोधपुर के खेजड़ली में है अमृता देवी जो डियर पार्क, और कायलाना के पास में कौन सा है, जो मचिया सफारी है वो. देन कम्स टू जयपुर के अंदर 2 डियर पार्क्स हैं. एक है शाहपुरा में और एक है सी स्कीम में. शाहपुरा में जो है उसका नाम है संजय पार्क, राइट. शाहपुरा एस से संजय पार्क, ऐसे ध्यान रख सकते हैं. तो शाहपुरा वाले का नाम है संजय पार्क, और सी स्कीम में जो है उसका नाम है अशोक विहार. देखो सी स्कीम जो जयपुर के अंदर जगह है विच इज लिटिल पॉश एरिया, राइट. तो वहां पे मतलब सेट टाइप्स लोग रहते हैं, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ. तो जो सी स्कीम है आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अशोक नाम का बंदा सी स्कीम में रहता है. ठीक है, तो अशोक विहार सी स्कीम के अंदर है जो कि जयपुर में है. क्लियर हो गया? यहाँ से लिख लेते हैं एक बार इसे फटाफट. डीर पार्क सबसे पहले हमने देखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़ डीर पार्क. डीपी लिख रही हूं, समझ जाना. अब ये डीपी वो व्हाट्सएप वाला डिस्प्ले पिक्चर नहीं है. डीपी मतलब डीर पार्क. ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया. एंड देन कम उदयपुर में जो है उसका नाम है सज्जनगढ़ पार्क्स. देन अजमेर के अंदर है पुष्कर, राइट. देन कम्स अजमेर के बाद में हमने देखा जोधपुर के अंदर 2 हैं, है ना. जोधपुर के अंदर कौन से हैं? जोधपुर के अंदर 2 हैं. एक है आपका मचिया सफारी विच इज नियर कायलाना. मचिया सफारी हो गया. देन सेकंड इज अमृता देवी. ये कहां पे है? खेजड़ली. देन आ जाओ जयपुर के अंदर. जयपुर के अंदर 2 हैं. एक है शाहपुरा के अंदर जिसका नाम है संजय पार्क. ये कहां पे है? शाहपुरा. एक है जिसका नाम है संजय पार्क आ गया. देन अशोक विहार. ये कहां पे है? सी स्कीम में. ठीक है, क्लियर है? ये हो गए डीर पार्क्स के बाद में इसे नोट कर लेना कहीं पे, वैसे तो बुक्स वगैरह में भी दे रखा है, बाकी आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं.
इसके बाद में अब जो हम बात करेंगे वो है कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में। राजस्थान के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं? देखो, राजस्थान के अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स है। कई बार कंजर्वेशन रिजर्व में से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जनरली क्वेश्चन इस टाइप से ही होता है कि क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व्स के कई कंजर्वेशन रिजर्व्स के नाम थोड़े से टिपिकल हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व्स है, या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर दे दिया जाता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ए कंजर्वेशन रिजर्व्स के नेम, देन यू हैव टू मैच इट कि कौन सा मतलब कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। अगर हम देखें तो बीकानेर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टोटल 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। बीकानेर के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है जोड़बीड़, राइट। बीकानेर के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम क्या है? जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व। फिर उसके बाद में बीकानेर के बाद में आ जाओ जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है गुढ़ा विश्नोइया। क्या नाम है? गुढ़ा विश्नोइया। उसके बाद में आ जाओ नागौर। नागौर के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व है, एक का नाम है गोगेलाव और दूसरा है रोतू। कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर के अंदर? गोगेलाव और रोतू। हमने स्टार्ट किया बीकानेर से। बीकानेर में कौन सा है? जोड़बीड़, राइट। अजमेर बीकानेर के अंदर जोड़बीड़। उसके बाद में आ जाओ जोधपुर। जोधपुर के अंदर कौन सा है? गुढ़ा विश्नोइया। फिर आ जाओ नागौर के अंदर। नागौर के अंदर 2 हैं, एक है गोगेलाव और एक है रोतू कंजर्वेशन रिजर्व। देन कम्स हियर, यहाँ पे झुंझुनू सीकर के अंदर आ जाओ। झुंझुनू सीकर में एक कंजर्वेशन रिजर्व आता है जिसका नाम है शाकंभरी, राइट। झुंझुनू सीकर दोनों के अंदर ये आता है, इसका नाम है शाकंभरी। और एक झुंझुनू के अंदर एक कंजर्वेशन रिजर्व और है जो कि एक्सक्लूसिव झुंझुनू के अंदर ही है, जिसका नाम है बीड़ झुंझुनू। क्लियर है? इसका नाम क्या है? बीड़ झुंझुनू। तो यहां तक हो गया हमारा, बीड़ झुंझुनू तक कवर हो गया। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ टोंक में आ जाओ। टोंक जो है यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? इसका नाम है बिसलपुर। बिसलपुर डैम से हमें याद रहेगा ही, है ना? क्लियर है? तो बिसलपुर डैम से कौन सा हो गया? बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। फिर उसके बाद में आ जाओ कोटा के अंदर। कोटा में जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम क्या है? कोटा में जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है उम्मेदगंज बर्ड सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व। जो उम्मेदगंज पक्षी विहार है ना, वही कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा के अंदर। क्लियर हो गया? कोटा के बाद में आ जाओ पाली। पाली के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व है जवाई डैम नाम से। इनफैक्ट पाली के अंदर जो 2 कंजर्वेशन रिजर्व है दोनों ही जवाई डैम नाम से हैं। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, और जो दूसरा वाला इसका जवाई डैम लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड जो है, जो पाली में अभी लेटेस्ट बना है, दिस वन इज द लेटेस्ट वन जो सेकंड बना है। एक पहले था, एक अभी और बन गया। तो पाली के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, 2 लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, जिसका नाम है जवाई डैम 1, जवाई डैम 2। ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे सिरोही और जालौर के अंदर। सिरोही जालौर के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम क्या है? सूंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व। सूंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व। सूंडा माता तो काफी फेमस है, आपको पता होगा। राजस्थान का जो फर्स्ट रोपवे है वो यही सूंडा माता का जो टेम्पल है वहीं पे ही बना था 2016 में, आई गेस, राइट। तो जो सूंडा माता है वो एक कंजर्वेशन रिजर्व है। सूंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालौर और सिरोही के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। काउंट करें एक बार। बीकानेर के अंदर हमने एक देखा था, क्या नाम था? यहाँ पे हम काउंट करते जा रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। बीकानेर में हमने देखा था एक, जोड़बीड़। फिर आ जाओ जोधपुर। जोधपुर के अंदर हमने एक देखा था गुढ़ा विश्नोइया, तो टोटल 2 हो गए। नागौर के अंदर हमने 2 देखे थे, है ना, तो टोटल 4 हो गए अभी तक। कौन कौन से थे? गोगेलाव और रोतू। यहाँ पे हमने 2 देखे थे, एक सीकर झुंझुनू के अंदर, तो जिसका नाम हो गया आपका शाकंभरी, और एक सिर्फ झुंझुनू के अंदर बीड़ झुंझुनू। तो टोटल 6 हो गए। टोंक में बिसलपुर जो है वो 7th कंजर्वेशन रिजर्व। 8th आ गया अपना कोटा का जो उम्मेदगंज हो गया, ठीक है। 8th ये हो गया कोटा का उम्मेदगंज। फिर 2 हमने यहाँ पे देख लिए, जवाई डैम पाली के अंदर 9th 10th, और एक यहाँ पे आ गया जालौर सिरोही के अंदर, विच इज सूंडा माता, ठीक है। तो ये टोटल 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, याद हो गया होगा आपको। एक बार इसे लिख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसे रब कर रही हूं, लिख लिया होगा आई होप आपने। कंजर्वेशन रिजर्व्स देखते हैं। अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व्स है ना, इन कंजर्वेशन रिजर्व्स के अंदर एक या मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, 2-3 जो मतलब कि
स्पीशीज हैं, जैसे किसी के अंदर ब्लैक बक है तो उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, जो पाली है जवई डैम वाला वो लेपर्ड का कंजर्वेशन रिजर्व है, कोई रैबिट का कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ऐसे 3-4 एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर का जनरली नहीं किया जाता। कई बार होता है जैसे अब लेपर्ड वाला है तो वहाँ पे वो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके साथ साथ में 1-2 और एनिमल्स का भी कंजर्वेशन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ राजस्थान, कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ राजस्थान, कंजर्वेशन रिजर्व। तो हमने पहला देखा था बीकानेर के अंदर कौन सा था, जोड़ बीड़, जोड़ बीड़, ठीक है, जोड़ बीड़ या फिर जोड़ बीड़ कुछ भी लिख लो, ये है बीकानेर के अंदर, बीकानेर, राइट। जोड़ बीड़ बीकानेर के अंदर देख लिया। देन हमने जोधपुर में कौन सा देखा था, गुढ़ा विश्नोइया, गुढ़ा विश्नोइया, ये कहाँ पे है, टोटल है 11, ठीक है, ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। देन वी हैव सीन नागौर के अंदर, नागौर के अंदर हमने 2 देखे थे, है ना, कौन कौन सा नाम था, एक था गोगेलाव और एक था रोतू। ये रोतू वाला ध्यान रखना, दिस इज द आउट ऑफ 11 दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये स्मॉलेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। गोगेलाव और रोतू ये कहाँ पे, नागौर। फिर इसके बाद में आ जाते हैं सीकर झुंझुनू के अंदर कौन सा था, शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व जो है दिस इज द बिगेस्ट वन आउट ऑफ दीज 11, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट वन, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट है रोतू, बिगेस्ट है शाकंभरी। ऐसे ध्यान रख लो ना कि छोटा बच्चा सबसे ज्यादा रोता है ना, तो सबसे जो छोटा होगा वो रोतू होगा और बिगेस्ट जो है वो शाकंभरी, ध्यान रख लेना, क्योंकि जो शाकंभरी माता भी है और माता का दर्जा तो सबसे बड़ा होता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि शाकंभरी हो गया बिगेस्ट। ये कहाँ पे है, सीकर झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, राइट। एक हमने झुंझुनू के अंदर और देखा था जिसका नाम है बीड़ झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू, ये कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर, राइट। झुंझुनू देख लिया था। फिर हम नीचे कहाँ पे आ गए थे, टोंक के अंदर, टोंक के अंदर कौन सा था, बिस्सलपुर, बिस्सलपुर कहाँ पे, टोंक के अंदर, टोंक के अंदर है बिस्सलपुर। बिस्सलपुर के बाद में हमने नीचे कोटा में देखा था उम्मेदगंज, उम्मेदगंज बर्ड सेंचुरी, उम्मेदगढ़ बर्ड सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है, कोटा के अंदर, कोटा के अंदर, ठीक है। फिर हम आ गए थे पाली के अंदर, जवई डैम, जवई डैम लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली के अंदर। अब यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ तो समझ आना कि 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, राइट। और जो सेकंड वन है विच इज द न्यूएस्ट वन, तो जवई डैम लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2 हो गए। फिर एक हमारा कौन सा था, सूंडा माता, सूंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व, CR मतलब कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, सब में आगे लिख लेना, जालौर एंड सिरोही, जालौर एंड सिरोही, क्लियर है। ये हो गए टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये टोटल 11 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, नोट कर लीजिएगा आप इन्हें कहीं पे, यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसको।
कंजर्वेशन रिजर्व के बाद में बात करते हैं प्रोहिबिटेड एरिया की। राजस्थान के अंदर जो प्रोहिबिटेड हंटिंग एरियाज हैं वो टोटल 33 एरियाज हैं। अब टेंशन में मत आओ कि 33 याद नहीं करने हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जनरली यहाँ से इट इज वेरी अनलाइकली कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया से। अगर यहाँ से पूछ भी लिया जाता है तो जनरली इस तरीके से पूछा जाता है कि क्योंकि जब नंबर्स ज्यादा होते हैं, जैसे 33 नंबर्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चलो हमने याद कर लिया, प्रोहिबिटेड हंटिंग एरियाज में थोड़े नाम भी टिपिकल हैं। अगर आप करेंगे तो इसमें आप मतलब किस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा विच वन इज द बिगेस्ट, कौन सा बिगेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया, और मैक्सिमम प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया कौन कौन से, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया में से पूछा जा सकता है, राइट। तो प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया को देख लेते हैं, मैं इसे रब कर रही हूं, एक बार लिख लेना इसे। प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया, देखो राजस्थान के अंदर प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया टोटल है 33, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाता है विच वन इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट कौन सा है, तो जो बिगेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया है, PHA समझ लेना, प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया, जो बिगेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया है उसका नाम है सावत्सर कोटसर। सावत्सर कोटसर ये कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया सावत्सर कोटसर। और जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैथल, सैथल सागर, सैथल सागर, ये है जयपुर में, राइट। मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम प्रोहिबिटेड हंटिंग एरियाज हैं जोधपुर के अंदर। कितने हैं, जोधपुर के अंदर 7 है और बीकानेर के अंदर 6 है, बीकानेर के अंदर 6 है, क्लियर। बिगेस्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एरिया सावत्सर कोटसर बीकानेर, जो स्मॉलेस्ट है वो है सैथल सागर जो कि अपना जयपुर के अंदर पड़ता है, एंड मैक्सिमम है कहाँ पर, मैक्सिमम है जोधपुर और बीकानेर के अंदर, जोधपुर में 7 इन नंबर एंड बीकानेर के अंदर 6 इन नंबर। अब एक चीज और देख लेते हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स। राजस्थान के अंदर देखो रामसर वेटलैंड जो कन्वेंशन है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जो है वो 1971 के अंदर हुआ था। रामसर जो कि एक सिटी का नाम है ईरान के अंदर, वहां पे हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ये एक जो वेटलैंड कंजर्वेशन की प्रॉपर पूरी मीटिंग की गई थी, वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। तो इसको लेकर के 1971 के अंदर एक कन्वेंशन होता है रामसर ईरान के अंदर। उसके अंदर अगर हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अभी रामसर की जो साइट्स हैं वो कुछ 2400 से भी ज़्यादा साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो रामसर वेटलैंड की लिस्ट के अंदर आती हैं। जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं कितनी, 2400 से भी ज़्यादा साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आउट ऑफ दीज मतलब ये जो 2414 टू बी प्रिसाइज, ये जो इतनी साइट्स हैं इसके अंदर इंडिया में कितनी साइट्स हैं, इंडिया में है 42 रामसर वेटलैंड साइट्स, ठीक है। इसमें से इंडिया में कितनी साइट्स हैं, 42 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, और इन 42 साइट्स में से केवल 2 रामसर वेटलैंड साइट, ओनली 2 रामसर वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन राजस्थान। और उन 2 साइट का नेम क्या है, एक है केवलादेव एंड अनदर वन इज, कौन सी अनदर वन, सांभर लेक, वेरी वेल सेड, है ना। तो जो केवलादेव है वो तो रामसर वेटलैंड साइट के अंदर इंक्लूड हुई थी 1981 के अंदर, एंड जो मतलब सांभर लेक है वो इंक्लूड हुई थी रामसर वेटलैंड साइट के अंदर इन 1990 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रामसर वेटलैंड साइट, राइट। अब ये जो रामसर वेटलैंड साइट ना, देखो ये चेंज होती रहती है, जैसे मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इंक्लूड, और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय
इंडिया के अंदर 42 रामसर वेटलैंड साइट है। इससे पहले कभी 26 रामसर वेटलैंड साइट थी, 37 हुई, देन 42, अभी 42 है, आगे और भी रामसर वेटलैंड साइट्स हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए रामसर वेटलैंड साइट अभी राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब इंडिया में 42 साइट्स हैं, आगे और भी हो सकती हैं। राजस्थान के अंदर कितनी है? केवलादेव, केवलादेव ये कब इंक्लूड हुई थी? इंक्लूडेड इन 1981 के अंदर, और ये हुई थी अपने सांभर लेक, दिस वन इंक्लूडेड इन 1990 के अंदर, ठीक है। एक और साइट है जिसका नाम है जो मानसागर लेक है, बट ये जो मानसागर लेक है ये प्रपोज्ड वेटलैंड साइट है, ये अभी बनी नहीं है। इट डजंट इंक्लूडेड इन रामसर वेटलैंड साइट, इट इज प्रपोज्ड। राजस्थान से प्रपोज की गई है, 2016 में प्रपोज की गई थी, राइट। तो अभी एज ऑफ नाउ ये 2 साइट्स ही है। सो दिस इज अबाउट रामसर वेटलैंड साइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने बात कर ली। जो और बची हुई चीजें थी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, डियर पार्क्स, जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, या फिर रामसर वेटलैंड साइट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजस्थान के जो मैस्कॉट हैं, जो शुभांकर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैस्कॉट जो है वो हमारा इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के लास्ट टॉपिक है, जो वाइल्ड लाइफ का जो मतलब हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर लास्ट टॉपिक है। तो मैस्कॉट हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट शुरू करेंगे, राइट। तो क्योंकि वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। So I hope you have learned something from the video. If you do so, then please share कर दो अपने फ्रेंड्स को, and don't forget to hit a like. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.